नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलविंदर सिंह लेकर हाजिर हूं हरियाणा और हिमाचल की बड़ी खबरें। और बड़ी खबर शिमला से है। शिमला जिले के चौपाल में बड़ा हादसा हुआ है। गुम्मा के पास टोंस नदी में एक प्राइवेट बस जा गिरी है। इस हादसे में बस में सवार 44 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रियों से भरी बस उत्तराखंड के विकास नगर से त्यूणी की ओर जा रही थी। हादसे की खबर लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद में जुटे हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस हादसे की जगह की तस्वीरें हैं जहां इधर उधर जो हैं लाशें, डेड बॉडीज जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। तो ये उस जगह का मंजर है जहां पर ये हादसा हुआ है। टोंस नदी में ये बस जा गिरी है जहां 44 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हो चुकी है और ये बस के अवशेष और जगह जगह शव जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। तो एक प्राइवेट बस जो है वो हादसे की शिकार हुई है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे जो इस बस में जो सवार थे उनमें से सिर्फ 2 लोग जो हैं अपनी जान बचा पाए हैं और उन्होंने बताया कि एक बार रास्ते में इस बस की कमानियाँ टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद सवारियों को दोबारा बस में बिठाया गया और बस को ऐसे ही चलाया गया, लेकिन ये बस ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और एक जगह पर आकर ये जो है हादसे की शिकार हो गई। टोंस नदी में ये जा गिरी है। शिमला ज़िले के चौपाल में ये बड़ा हादसा जो है वो घटित हुआ है। गुम्मा के पास आकर ये बस अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई और सीधी टोंस नदी में जा गिरी। प्राइवेट बस थी, ये उत्तराखंड से ये आई थी और इसमें 44 लोगों की मौत जो है वो अब तक उसकी पुष्टि जो है हो चुकी है। ये बस उत्तराखंड के विकास नगर से त्यूणी जा रही थी। ये बस उत्तराखंड का निजी बस थी कि प्राइवेट बस थी। इसमें अभी तक 43 डेड बॉडीज़ जो है पुलिस ने काउंट कर ली है। लोगों का कहना है कि 2-3 डेड बॉडीज़ को उन्होंने टोंस नदी में तैरते हुए बहते हुए देखा है। इस तरह से लगभग 45 डेड बॉडी जो है, 43 का हेड काउंट हो चुका है। 2 बॉडी नदी में बही है। 45 डेड बॉडी जो है अभी तक मिल चुकी है और जो है इसमें कहते हैं कि लगभग 56 लोग सवार थे। इसमें मौके से अभी तक किसी की बचने की गुंजाइश नहीं है। ये बड़ा हादसा हुआ है। इस पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा शिमला से फोन लाइन के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। मोहित, जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ अपडेट मिली है इस हादसे की खबर में? देखिए, जो अपडेट अभी तक है वो यही है कि इस बस में कुल 46 यात्री सवार थे, जिनमें से 44 यात्रियों की मौत हो गई है और ये बस जो गिरी है ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, मैकेनिकल लापरवाही कह सकते हैं, बहुत बड़ी जो है वो सामने आ रही है। शुरुआती जांच में ये भी सामने बात आई कि बस जो है इसमें ओवरलोडिंग जो है वो बस में की गई थी और अब कई और पहलू जो है वो जांच में सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही दर्दनाक हादसा है। अभी तक 20 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और इनमें से 10 जो है वो महिलाएं हैं और बच्चे भी, 3 बच्चे भी इसमें बताए जा रहे हैं। और ये बस जब गिरी है तो जब गहरी खाई में गिरी है, टोंस नदी के साथ में गिरी है, यानी एक बड़े बड़े पत्थर जो नदी के साथ रहते हैं वहां पर ये एक ही पलटा जो है ऊपर से बस ने लिया है, यानी करीब 500 मीटर, आप ये रखिए 500 मीटर से भी ज्यादा का जो है वो एक ऊंचाई थी और सीधा डायरेक्ट जो है बस सड़क से नीचे आई है। तो काफी जो कह सकते हैं जोरदार झटका जो है इसमें आया है और जो शव है उनकी हालत देखकर ऐसे ही ये लगता है कि कितना दर्दनाक हादसा है और किस तरह से बस जो है वो सभी वो नीचे गिरी होगी, इसका अंदाजा शवों को देखकर ही लगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है। जगह जगह पर जो है वो शव जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, क्योंकि जो बस जो एकदम से ऊपर गिरी है, पत्थरों के ऊपर से आकर ये इसने जो पलटी खाई है और सीधी नदी में जा गिरी है। जो प्रशासन है उनकी ओर से ये भी बताया गया कि कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उन्होंने 1 या 2 शव जो हैं वो टोंस नदी में बहते हुए भी वो देखे हैं। शिमला ज़िले के चौपाल में ये हादसा हुआ है। गुम्मा जगह है जहां जिसके पास टोंस नदी में ये जो प्राइवेट बस है
वो जा गिरी है। मोहित प्रेम शर्मा लाइव हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़ गए हैं। मोहित, जो इसमें जो एक सवारी जो है बच गई थी, उनसे भी बात की। वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही थी, क्योंकि एक बार कमानियां जो हैं बस की टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद पहले लोगों को उतारा गया, फिर से चढ़ा लिया गया और वैसे ही एक तरह से टेम्परेरी जुगाड़ करके इन्होंने बस को चला लिया था। लेकिन वही बात हुई जो मतलब एक तरह से लापरवाही जो थी उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो शख्स बचे हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, इनका नाम नरेश चौहान है और इनका ये कहना है कि कमानियां जो है वो टूट गई थी, यानी अवगत थे कहीं ना कहीं पैसेंजर्स, क्योंकि एक रेगुलर रूट पे ये बस चलती थी, लेकिन जो है इसे नजरअंदाज किया गया। और क्योंकि इतनी सवारियां जो है वो डेली अप डाउन जो है इस बस में होती थी, तो ऐसे में मुनाफा कमाने के चक्कर में जो यात्री हैं उनकी जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ यहां पर सामने देखा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस जो है अभी फिलहाल इस तरह का कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया जब तक जांच पूरी नहीं होती। निश्चित रूप से यहां पर जो भी सामने जांच में चीज सामने आएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है वो भरोसा पुलिस ने भी दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, हर बार ये सवाल उठता है जब भी कोई इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती है, खासतौर पर हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में जो कि बेहद खतरनाक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर, क्योंकि ज्यादातर सड़कें जो है वो इतनी चौड़ी है नहीं यहां पर, और जो खाई है वहां पर जो ब्लैक स्पॉट्स भी हैं जहां पर एक्सीडेंट्स रेगुलर होते हैं, वहां पर भी कई जगहों पर जो हमने भी अगर पीछे एक खबर दिखाई थी जिसमें कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें चिन्हित ही नहीं किया गया है, और वहां पर जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर्स लगते हैं, यानी जो लोहे के बड़े बड़े अगर रॉड्स की बात करें उन्हें क्रैश बैरियर्स कहते हैं, वो भी नहीं लगाए गए हैं। तो ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ जो है मुआवजा दिया जाता है, इसमें भी फौरी तौर पर फौरी राहत दी गई है, 50,000 रुपए जो है ऐलान किया गया सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को। तो लेकिन ये कब जो है पूरी एक स्थिति जो है, क्योंकि अभी जो एक सर्वे भी हुआ है, एक रिपोर्ट भी आई है, नेशनल रिपोर्ट जो है उसका कह सकते हैं, हमने भी उसका खुलासा किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं बेहद खतरनाक हैं सफर करने के लिए, और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है यहां पर तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी बसें जो हैं वो एकमात्र साधन जो है कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी कहते हैं सड़क को यहाँ पर। तो अगर उनके लिए ही सरकार गंभीर नहीं है और ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो मैकेनिकल लापरवाही वो भी होती है, मानव जो है गलती वो भी करता है। इसी से जुड़ा सवाल जो मोहित ये भी खड़ा होता है, अभी इस तरह के जैसे इसमें बताया गया कि इसकी जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था, फिर भी उसके बावजूद चलाई गई। आमतौर पर जैसे पहाड़ी राज्य है तो इसमें जो बस है या कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पर है, तो वो पूरी तरह से सही होना चाहिए, उसके एक सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो पूरे होने चाहिए। किस तरह क्या कोई यहाँ रेगुलर चेकिंग होती है, क्या नाके वगैरह रहते हैं ट्रैफिक पुलिस के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर चेक हो, नजर हो कि वो सही तरीके से चल रही हैं या वो पूरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो उनको फॉलो कर रही हैं? देखिए बहुत ही अहम सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन ये जो चेकिंग है ये सिर्फ कागजों में ही होती है। अमूमन क्या होता है, जब भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है हर साल उसकी पासिंग होती है, और उस पासिंग में जो संबंधित अधिकारी हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, गाड़ी जो है वो पूरी तरह से ओके है उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अब इस तरह के जो हादसे सामने आते हैं उस पर सवालिया निशान जो है वो प्रशासनिक तंत्र पर भी सामने जो है वो सामने उठता है, सवाल उठते हैं कि किन हालातों में जो अगर बस खराब है, मैकेनिकल फॉल्ट उसमें साफ नजर आ रहा है, लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं। मुझे याद है चौपाल में एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल जिसमें गड़बड़ी थी, मैकेनिकल फॉल्ट था, और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कई बार एचआरटीसी को भी कहा था कि कम से कम अपनी ये बस जो है ठीक करा लीजिए, क्योंकि रास्ता जो है वो खराब है और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। उस समय सरकार भी और प्रशासन भी जो है वो चुप्पी साधे बैठा रहा, उसके बार बार जो है उस बस को पास किया गया और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये प्रैक्टिकली जिस तरह से बातचीत करते हैं, जो नेता बात करते हैं, जो मंत्री बात करते हैं कि हम जो है सख्ती बरतेंगे, खासतौर पर निजी बसों पर जो है वो सख्ती बरती जाएगी और इस तरह के हादसे जो है रोके जाएंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गंभीर नहीं है जो अधिकारी जिन्होंने इन बसों को पास करना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है, उसकी जांच अगर पूरी तरह से नहीं हो और शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो, इस तरह की घटना हो जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे बयान जो है वो बेतुके होते हैं और उसकी कोई मतलब नहीं होता। पहाड़ी राज्य जहां सड़कें लाइफ लाइन है, जिस तरह
मोहित प्रेम शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और उसके ऊपर जो है बसें या कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो सही तरीके से चले, ये चेक करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, ये सारी जो है अपडेट और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं उस दर्दनाक हादसे की जो आज घटा है शिमला में। गुम्मा के पास ये एक प्राइवेट बस है जो कि टोंस नदी में जा गिरी और उसमें 44 लोगों की जान चली गई।